भगवान जी, चलो मन थोड़ा काम कर लिया जाए। दाल को धूप ना लगाओ तो घून ही लग जाएगा। अब कन्या बहुरिया से बना के रखना है तो थोड़ा हाथ पैर तो चलाना ही पड़ेगा, तभी सेवा होगी मेरी। नहीं तो ऐसे तो बैठे रहो तो पूछती तक नहीं है। मम्मी, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, आपने तो अपनी बहू को ना एकदम से चस्का के रखा हुआ है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? देख रही हूँ रोज रोज नई नई साड़ियाँ और साड़ी के मैचिंग मैचिंग की हार गहने पहन रही हैं। आपने छूट दी हुई है तभी तो। बताओ मम्मी, इतना भारी भारी हार है ना कि खरीदते खरीदते आपका घर ही लुटा जाएगा। तू अपना घर संभाल, यहाँ मत आंख गड़ा के देखा कर। अब वो बेचारी मायके से लेके आई है अपना सारा सामान, वो पहनेगी नहीं तो क्या करेगी? बक्से में बंद करके रख दे क्या? मम्मी, फिर भी लगाम कस के रखना पड़ेगा ना आपको थोड़ा। आजकल टोका टोकी का जमाना नहीं है, टाइम से खाना पीना बना ही लेती है, तेल तासन हो ही जाता है, साफ सफाई रखती है, तो और मुझे बीच में टांग अड़ाने क्या जाना है। अच्छा मम्मी, एक हार देखी हूँ भाभी का, वो दिलवा दो ना, बहुत चमक रहा था, मुझ पे अच्छा भी लगेगा। इसके बाद भाभी का कोई सामान नहीं मांगूंगी, पक्का। हाँ, शुरू हो गया भीख मांगना। इतना भरा हुआ तेरे पास सामान, फिर भी बहुओं के सामान से नजर नहीं हटती। मम्मी प्लीज, लास्ट बार, इसके बाद कुछ भी नहीं मांगूंगी भाभी का। मैं भाग यहाँ से, घर में युद्ध नहीं करवाना मेरे को। बताओ, अपने मायके से मंगवाए, अपने पति से खरीदवाए, मेरे से थोड़ा ना मांग रही हैं। भाई मेरा एको पैसा का खर्चा है नहीं, मेरा जमीन जायदाद मेरे पास ही भरा हुआ है, मैं क्यों झगड़ा करवाऊं? तेरा तो पेट कभी भरता ही नहीं है। मैं खुद ले लूंगी, जहाँ इतना ली हूँ वहाँ और सही दो चार। सरदार जो जाके नोचा नोची की, आखिर वो भी किसी के घर की बेटी है ना। चल दाल का डब्बा उठा के अंदर रख, शरीर तो अपना चलाना ही नहीं है, बस गहना गुड़िया पे नजर रहनी चाहिए। हाँ मम्मी, हाँ काम ही कर रही थी। आई है ना वो लुटेरी, हर महीने आकर बैठ जाती है। ससुराल वाले भी परेशान होकर छोड़ देते हैं मेरी छाती पे मूंग दरने के लिए। हाँ तब क्या, छीना छीनी पे आ जाती है। उसकी वजह से तो मुझे सारा अपना सामान छुपा के रखना पड़ता है। आ जाने कौन सा सामान कब मुझसे छीन ले। महंगा वाला हार खरीदवाई हूँ इनसे, बस उस पे इसकी नजर ना चल जाए। अच्छा ठीक है मम्मी, जाओ जाओ काम करो, बाद में बात करेंगे। ठीक है। वाव, कितना सुंदर है। मम्मी के मना करने से क्या होगा, मैं खुद ही ले लेती हूँ। भाभी से अच्छा तो ये मेरे पे लगेगा, एकदम चमकेगा। पहले कौन सा ट्राई करूँ, ये वाला कि ये वाला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला करती हूँ। कितना प्यारा है, वाह कितना चमक रहा है। ये तो एकदम लग रहा है कि सोने का है ये तो। बाप रे, कितना ही खूबसूरत लग रहा है। वैसे भी बहुत दिन से तो इसी पे नजर थी मेरी। कितना चमकने वाला है। इसको ऐसे पहनते होंगे ना। ओहो, शीशा भी तो नहीं है यहाँ पे, शीशा में देख के आती हूँ।
हाय दैया, मैं तो एकदम सोन परी लग रही हूँ। हाय, नजर ना लग जाए कहीं। इसको ऐसे ही रखूँ क्या? हाँ, ये तो ऐसे ही होता होगा। दूसरा भी पहन के देखती हूँ, जो अच्छा होगा वही उठा लूँगी। ये भी अच्छा है, लेकिन इसमें इतना चमक नहीं है। वाह वाह, ये भी कितना सुंदर लग रहा है। लग रहा है कि दोनों एकदम हमारे लिए ही बने हैं। वैसे भाभी जहाँ से भी लेके आती है अच्छा अच्छा लेके आती है, वो बात अलग है कि मैं रख लेती हूँ। इसको एक बार बंद करके देखती हूँ। हे भगवान, देखो देखो ये क्या हो रहा है मेरे कमरे में। अरे भाभी, आप आ गई? इसी के रूम में बिना पूछे आते हैं क्या? रखो मेरा सामान अभी। मैं आपके पास ही जाने वाली थी। आपने मुझे ये वाला हार दे दो, क्योंकि ये वाला हार तो मैं ले ही रही हूँ। वैसे अजी भर भर के गहना गुड़िया आपको शादी में दिलाए, फिर भी आपको कमी पड़ जाती है। और जो हर महीने आप आती हैं उसमें भी अच्छे से आपको ले दे के भेजते हैं, तब पर भी आपको बिल्कुल संतोष नहीं होता। भाभी, मैं तो ये दोनों ले रही हूँ, आप दूसरा खरीद लेना, ठीक है? ना ना, रखो मेरा सामान। छीन छीन के इतना ले ली हो, अब बस यही बचा है मेरे पास इतना सामान। ये भी तुम्हारे भैया ही खरीद के दिया। अगर तुम भी अपने ससुराल में लूट से रहती ना, तो तुम्हारे पति भी तुम्हें ला के देते ये सब। ज्यादा मत बोलो, ये घर मेरी मम्मी का भी है और मेरा जो मन करे मैं वो ले सकती हूँ यहाँ से। ससुराल में भी मैं कितनी सेवा करती हूँ ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ हाँ, खूब जानती हूँ। और वैसे भी ये दोनों हार लेके मैं जा रही हूँ, जो करना है कर लो। इसका मांग टीका और हार तो रह ही गया। बाय बाय। मम्मी जी, मैं कह रही हूँ, समझा दीजिए उसको अच्छे से। किसको? क्या हुआ है? अरे वही आपकी लुटेरी बेटी, उसका बस चले तो पूरा गांव ही लूट के ले जाए। हुआ क्या है? अब क्या की वो? मैं एक एक सामान इनसे विनती करके खरीदवाती हूँ और ये लुटेरी सारा लूट के ले जाती है। लगता है अब तो इसको ससुराल भेजना ही पड़ेगा, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ। थोड़ा ससुराल वालों पर तरस आ जाता है तो रखना ही पड़ता है इसको। एक तो शादी करने के लिए 10 गांव खोज खोज कर थक गए, तब जाके पड़ड़िया बराव मिला, वहां जाके शादी किए हैं इसका। वो भी बेचारे परेशान होके हर महीने छोड़ जाते इस पगली को। अरे लुटेरिनिया, अरे आग लगाओ नी, सुन इधर। हाँ मम्मी, बुलाई थी क्या आप मुझे? अरे तेरे को समझ में नहीं आता है, इस जन्म में तो अपना पाप का घड़ा भर ही लिया तू, अब क्या ही सुधरेगी ये। क्यों भाभी का सामान ली? मना की थी ना तुझे। मुझे बहुत पसंद आया था, और वैसे भी भाभी से अच्छा तो मेरे पे लग रहा है। देखो देखो। हाँ, भैंस हार पहन के चढ़ने निकली है। भगवान करे कि अगले जन्म में तुझे मेरी माँ और मुझे तेरी बेटी बना के भेजे, तब तुझे समझ आएगा कि मेरी कितनी बेइज्जती होती है। तेरी विदाई तो मैं अभी करवाती हूँ, पाहुन को बोलती हूँ कि अभी इस मुसीबत को ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, वैसे भी आपके पाहुन दिल्ली गए हैं, वो वापस आएंगे तो ही जाऊंगी। हाँ, कौनो दिल्ली विल्ली नहीं गए हैं, वो तो बेचारे कुछ दिन बहाना बना के छोड़े हैं कि चैन की सांस ले सके। हाँ हाँ भाभी, आप ही जानते हैं, वो तो हमें कितना याद करते हैं। याद करते ना अगर, तो जो 25 दिन से यहाँ बैठी है ना, तो एक बार भी फोन करके हाल चाल पूछते तेरा। अब तो ससुराल जइबे करेगी, और जैसे वो रखेंगे तुझे रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो ठीक है, मेरा तीज भी दे दो साथ ही में, जाते जाते लेते जाऊंगी। और हाँ, तीज की साड़ी खुद पसंद करूंगी, बढ़िया बढ़िया सामान देना।
तीज लेगी तू? अभी तीज को 5 महीना है, 5 महीना। रुक तुझे तीज देते हैं। पर कहाँ है ना मेरी सैंडल है, लीजिए। रुक तुझे तीज देते हैं। अरे मम्मी, अरे माँ जी हल्के से मारिएगा, हील वाली सैंडल है, कहीं गिर ना जाए। एक सैंडल पिटा जाएगी ये लुटेरी तो मजा ही आ जाएगा, बस मेरी सैंडल ना टूटे।